अमरावती की नवनीत राणा की सभा में अमित शाह को इंप्रेस करने के चक्कर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हुआ मोए मोए। उद्धव ठाकरे को कहा अब्दुल्ला, नवनीत राणा को भेजा 14 साल जेल। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है और उसको लेकर के अमरावती की बीजेपी की नवनीत राणा की सीट, जो नवनीत राणा, रवि राणा और बीजेपी तीनों के लिए नाक का बाल बनी हुई है, बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी और प्रहार जनशक्ति पार्टी, बच्चू कडू जिसके नेता है, इनसे उनका मुकाबला है। तो माहौल क्या चल रहा है अमरावती में वो आप देख ही रहे हैं। अब यहां पर जिस साइंस कोर मैदान पर पहले प्रहार जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार दिलीप बुब की सभा होनी थी, उसकी दी गई अनुमति ऐन मौके पर रद्द कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा का आयोजन बीजेपी ने नवनीत राणा के लिए यहां पर करवाया। अब इस सभा में भाषण किया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महायुति के मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और उन्होंने पहली बार इतना लंबा चौड़ा भाषण हिंदी में किया। अब हिंदी में करने के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर और वहां के बदलते हालात, वहां का होता हुआ विकास, 370 हटाने के बाद क्या हुआ, तो जो 370 के विरोध में उमर अब्दुल्ला था वो महाराष्ट्र भवन के विरोध में भी है, और उन्होंने मुंबई आकर के कहा था कि उमर अब्दुल्ला ने कि महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे, मगर उन्हीं उमर अब्दुल्ला को यहां पर मातोश्री का अब्दुल्ला जो है कंधे पर लेकर नाच रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा। लेकिन आगे चलकर अपने भाषण में उन्होंने जब नवनीत राणा जो बीजेपी की उम्मीदवार है, महायुति की उम्मीदवार है, उनका जिक्र वहां पर किया, हनुमान चालीसा से लेकर के उनके तमाम जेल जाने तक के सफर को, तो 14 दिन की जगह वो 14 साल कह बैठे। और ये सब अब मीडिया पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अमित शाह को इंप्रेस करने के लिए पहले तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को अब्दुल्ला कहा और अमित भाई की वजह से पूरे कश्मीर में बदलाव हो गया। और दूसरी तरफ जो है नवनीत राणा, हनुमान चालीसा पठन के जबरन वाले मामले में जो एफआईआर हुई थी उसमें 14 दिन दोनों जेल गए थे, तो वहां पर जो है 14 साल उन्होंने बोल दिए। तो इस तरह से मोए मोए हो गया मुख्यमंत्री का, और अब ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। आणि महायुति के उम्मीदवार नवनीत राणा भी हनुमान भक्त है और रवि राणा भी है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर अभी देवेंद्र जी ने कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने पर इन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। कैसी सरकार, कौन सी सरकार, और क्या करने जा रही थी सरकार, और दोनों पति पत्नी को 14 साल उन्होंने जेल में रखा। लेकिन 14 साल नहीं, 14 दिन अरे 14 साल को भी नहीं डरेगी हमारी बहन। 14 दिन जेल में रहने के बाद फिर एक बार कुछ लोग इस भ्रम में थे कि कश्मीर में धारा 370 को हटाना नामुमकिन है, कभी संभव नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की असीम इच्छा शक्ति के कारण यह संभव हुआ। कुछ लोग कहते थे दंगे होंगे, कश्मीर जलेगा, लेकिन क्या हुआ का कुछ? अमित भाई ने ऐसा चक्कर और ऐसा जादू चलाया, सब शांति से एकदम हमारा कश्मीर हमारे साथ आ गया और हमारे देश का नंदनवन फिर एक बार हमारे देश की मुख्य धारा से जुड़ गया, शामिल हो गया। इसका पूरा पूरा जो श्रेय अमित भाई को जाता है। और वर्षों तक उग्रवाद के साये में रहे कश्मीर आज विकास की राह में दौड़ रहा है, विकास की ओर जा रहा है। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। हम कश्मीर में महाराष्ट्र भवन बना रहे, हमें जगह भी मिल गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला यहां पर मुंबई में आए थे, बोले हम यहां पर महाराष्ट्र भवन नहीं बनने देंगे। अभी हमारे साथ मोदी जी भी है, हमारे साथ अमित भाई भी है, तो कौन रोकेगा महाराष्ट्र भवन बनाने के? और कलानगर का एक अब्दुल्ला
उमर को अपने कंधों पर लेकर नाच रहा है, घूम रहा है। हे त्यांना माहित नाही पडणार काय? ठीक है, ऐसे रहने दो। हम भी देखते हैं कि श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन कैसे बनता नहीं। अपने मित्रों को, अपने मित्र दलों को, अपने गठबंधन के पक्षों को, पार्टी को साथ लेकर चलने का प्रयास अमित भाई कर रहे हैं। उनका वचन काले पत्थर की लकीर होती है। मैंने स्वयं इसका अनुभव लिया है। एक बार वो किसी के पीछे खड़े रहते तो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, फिर आवा का नहीं सोचते। ये उनकी खासियत है। और वे बंद दरवाजे के पीछे किसी को शब्द भी नहीं देते। उनका सब कुछ खुला होता है। लेकिन सत्ता की लालच में बाला साहेब की झूठी कसम खाकर हिंदुत्व का गला घोटने वालों को भी अमित भाई कभी छोड़ते नहीं, ना छोड़ेंगे। यह भी मैं बता रहा हूं। और इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए एक बार फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी इस देश की जनता ने ले ली है। और इसलिए हम सब कहते हैं, अब की बार और फिर एक बार